के साथ हेरा कह रही पता नहीं सानिया के साथ गेम्स नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो बाकी इंटेलिजेंट चीजें होनी चाहिए, वरना झाड़ पड़ेगी हमें यहाँ। तो जो लास्ट पिक्चर है जो सानिया नहीं पहचान रही थी, वो ब्रेक के दौरान बहुत ज्यादा फोकस किया उसके ऊपर, बहुत छोटे छोटे हिंट्स दिए हमने, आखिरकार पहचान नहीं। पिक्चर दोबारा दिखाएं और उसके बाद फिर देखते हैं कि सानिया पहचानी, सही पहचाने के। तो सानिया क्या लग रहा है, आप किसकी तस्वीर है? अली अजमत। अली अजमत, देखें भाई क्या ये सही कह रही है, दिखाएं जरा मैं। और तस्वीर भी तो ऐसी चुनी ना इन्होंने। अच्छा, मैंने सालों से नहीं देखा है अली को। और एक जमाने में इनका और आपके बालों का हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल, हम लोग कहते हैं ट्विन सिस्टर्स हैं। पीछे से बाल एक जैसे थे बिल्कुल। और वैसे हालांकि इतना ताल्लुक नहीं रहा अली से कभी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग फील्ड से थे, लेकिन 2 प्लेस किए हमने साथ। एक ही प्ले किया हमने साथ। हाँ, मैंने एक ही प्ले किया, टेलीफिल्म थी जो मुझे मेरे जहन में थी, अतीका ने डायरेक्ट की थी, तलाश। हाँ, और उसमें मुझे याद है कि मेरे पेपर्स हो रहे थे। हाँ, और स्केड्यूल आगे पीछे हो गया, तो मेरे पास सिर्फ एक दिन था वापस कराची पहुंचने का, और मैं सेट्स पे पढ़ती थी और बहुत गर्मी थी। हाँ, और एक दफा मैं चकरा के गिरी भी उस गर्मी में, तो उस वक्त भी अली ने बहुत शोर मचाया था और अतीका ने भी, कि ये कोई तरीका नहीं है, मेरे एक्टर्स के साथ क्या सलूक कर रहे हो, गेट योर शॉट रेडी बिफोर यू गेट द एक्टर्स आउट, ये वो। और अली ने भी कहा नहीं निकलेगी जब तक शॉट तैयार नहीं होगा। तो बहुत केयरिंग। और मेरा पेपर था, तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा पेपर पूरा साल जाया हो जाता। तो हम मरी में शूट कर रहे थे। अली ने कहा तुम फिक्र मत करो, आई विल गेट यू टू द एयरपोर्ट। और जिस तरह से मरी से ड्राइव करके अली ने मुझे एयरपोर्ट पहुंचाया है, अगेन इंडेप्टेड टू हिम forever, because मेरा वो पूरा साल जाया हो जाता if he would not have gotten me to the airport। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं और फैमिली की तरह है, और बिल्कुल फैमिली की तरह है। और जब मौका मिलता है, जब मौका आता है, तब वो उसकी तरह बिहेव भी करते हैं। तो ये हालांकि उसके बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई अली से दोबारा। बहुत साल हो गए मुझे अली को देखे हुए भी। लेकिन ये एक छोटा सा जेस्चर था अली का, जो मैं हमेशा याद रखूंगी और हमेशा मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलेगी। कोई ऐसा है जिससे आपकी लड़ाई हुई हो इस फील्ड में, जिससे आप मतलब नाराज हुई हो या दिल टूटा हो? कोई भी ऐसा नहीं है इस फील्ड में? हाँ, दिल तो टूट जाता है। दिल तो टूटता ही है, लेकिन लड़ाई मेरी बात उसूली बातों पे होती है और काम पे ही होती है। मेरे पर्सनल कोई झगड़े नहीं होते किसी से, और मैं काम के मामले में पर्सनल चीजों को लाने में बिलीव भी नहीं करती। और मुझे चूंकि बचपन से आदत है अपने फैमिली और अपने ही लोगों के साथ काम करने की। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया इनिशियली, वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई बहन थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल था, या फिर जिनके साथ मैंने काम किया उनसे मेरी बहुत दोस्ती हो गई। महरीन है, यासिर है, हुमायूं है, मरीना है, मरीना और कुचू है, इनसे फिर मेरी बहुत दोस्तियां हो गई। अच्छा, मैं हमेशा से एक सवाल पूछना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि सानिया इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत बड़े बड़े और काम कर सकती है, लेकिन जब आप फ्यूजन बैंड को मैनेज करी थी ना, तो मुझे हुआ था कि क्यों भाई ये काम क्यों करी है सानिया और कितने सारे काम कर सकती है और कितने बड़े बड़े, तो बैंड को क्यों मैनेज? बैंड को मैनेज तो कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। मुझे मजदूरी करने का शौक है। मैं बीच बीच में ऐसे बहुत सारे काम करती हूँ जिनके बारे में आपको पता नहीं चलता। और अगर कोई आपको ना बताता कि मैं उस बैंड को मैनेज करती हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलता है। इट डिड नॉट मैटर। नहीं, लेकिन पता है ये बात आपकी वजह से भी बुक मशहूर हुए थे थोड़े, कि सानिया उन्हें मैनेज कर रही है। चलो, गिविंग देम द एडवांटेज, अच्छी बात है। चलो, लेकिन बैंड उसके बाद टूट गया। क्या आपको लगता है कि जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या उनकी वजह से टूटा कि नहीं? नहीं, मेरी वजह से नहीं टूटा। ये कहना बड़ा आसान है कि और जाहिर है जब कोई चीज टूटती है तो किसी के ऊपर तो ब्लेम डाल देते हैं। तो उस वक्त जो भी मिसगिविंग्स थी या मिसकम्युनिकेशंस थी, उसकी वजह से बहुत कुछ कहा जाता है, और गुस्से में फिर आप बहुत कुछ कहते हैं जिसका बहुत खिलारा बनता है। अगर आप उसका जवाब देना शुरू कर दें, लोगों ने फिर आपके खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई भी, ठीक है, जो मुझे हो गया, जो कभी भी सुन सानिया के लिए कोई कुछ भी बोले तो उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए मैं ज्यादा खुश और सिक्योर इंसान हूँ, बिकॉज आई हैव द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और अल्लाह ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है, और अभी भी मुझे उनसे भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जब कोई चीज इस तरह से होती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, और आप गुस्से में फिर कुछ भी बोलते हैं। अच्छी बात ये हुई कि हमने उसका कभी जवाब देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फिर और बहुत खिलारा मचता, मैंने ये कहा, उसने वो कहा, इसका कोई पॉइंट नहीं होता। जो हुआ या नहीं हुआ वो उनको भी पता है और मुझको भी पता है। तो विद टाइम एवरीबडी रियलाइजेस, मुझे कभी कभी मिल भी जाते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं,
जो हो गया सब हो गया, गुजर गया, सब आगे बढ़ गए, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, आई एम डूइंग माय ओन वर्क, ठीक है, बस चले गए सब। तो उस एक्सपीरियंस के बाद कभी अब आपने सोचा कि किसी और बैंड को मैनेज करेंगी या नहीं? एक फ्यूजन को मैनेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आई रियली बिलीव्ड इन देयर म्यूजिक। आई थिंक दे वर अ फैंटास्टिक बैंड एंड दे शुड नॉट नेवर हैव ब्रोकन, और शायद टूटता भी नहीं अगर इतनी जल्दबाजियां नहीं करते वो कुछ मामलात में। तो मगर इफ आई रियली बिलीव इन सम अदर आर्टिस्ट दैट मच, आई माइट। और मुझे और पता है वो एक ऐसा काम था जिसके बारे में आपको पता चल गया। मैं ऐसे बहुत सारे काम करती हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं। अब मैं वॉलंटरीली बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ। मैं अब इसमें सेंसेशन नहीं है ना, तो आप इसमें इतना, मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, मैंने अपने थिएटर ग्रुप को भी मैनेज किया है, मैंने अपने थिएटर ग्रुप की प्रोडक्शन भी, घर में बर्तन भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, है ना, कपड़े भी धोती हूँ। अभी बात हो रही थी कि कौन से भारे छोड़ दें आप उसको बात नहीं करते, लेकिन जो है ना वो कुछ ऐसे होते हैं डिटर्जेंट जिसकी वजह से हाथ वाथ कट जाते हैं। मुझे एलर्जी भी है थोड़ी सी, तो प्रॉब्लम्स वो हम उसके बारे में बात करते हैं कि सानिया अपने घर के कपड़े भी धो रही होती हैं, बर्तन भी धो रही है। तो मैं हैरान नहीं कि सानिया कोई हेल्पिंग हैंड नहीं रखा हुआ। नहीं, अब तो है बिल्कुल, क्योंकि अब मुझसे होता भी नहीं, सच्ची बात है, मैं बहुत थक जाती हूँ यार। थोड़ी सब लोग सोचते हैं कि हमारी लग्जरीज होती होंगी, और होती भी है कुछ तो करने, लेकिन मुझे अच्छा लगता था करना, मुझे अपने हाथ से काम कर, और मेरा दिमाग थोड़ा मजदूर टाइप है, और इसमें मजदूरी बड़ा हाथ हुई वाली बात इनके हस्बैंड का भी कि वो भी अपने काम खुद कर रहे होते हैं। तो दोनों मियां भी जब खुद कर रहे होते हैं तो वो और हम हमें अच्छा लगता है कि सर्दी को फोन में लाओ ना, जरा सर्दी से बात करें, पता चले सानिया बीवी कैसी है। वो टिपिकल बात हम कर नहीं सकते, हम तो जानते हैं। अरे बीवी तो बहुत अच्छी नहीं हूँ मैं शायद, लेकिन हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो कभी शद्दी कहते हैं कि साजिया तुम ऐसी बीवी नहीं हो जैसी बीवियां होती हैं। कभी आई डोंट थिंक ही वांटेड अ बीवी। आई डोंट थिंक ही वांटेड। दोस्त चाहिए थी, और दोस्त है। हाँ। कितने साल से दोस्ती रही आपकी? मैं शायद 14-15 साल की थी तब से हमारी दोस्ती है, बिकॉज हमारी फैमिली की दोस्ती थी आपस में। शद्दी के मामू जो जर्नलिस्ट थे और मेरे नाना जो ट्रेड यूनियन लीडर थे, वो हम ख्याल थे, उनकी दोस्ती थी। मतलब वो एक आइडियोलॉजी के लोग थे। मेरे वालिद साहब और शायद के बड़े भाई दोस्त थे। शादी करने का इरादा कैसे हुआ? दोस्तियां तो उतनी होती हैं। शद्दी से शादी करने का आपने कैसे सोचा, और शद्दी ने ये कैसे सोचा कि वो आपसे शादी करें? किसने प्रपोज किया? भाई ये तो शद्दी से पूछना। शद्दी से पूछते, चले बात करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद शफा साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हम आपको प्यार से शद्दी कह रहे हैं। लोग कहेंगे सबको, किसी को कहो शाहिद शफा, अपने आप को भी नहीं पहचानता। हाँ, मैं भी यही कहने वाली कि शाहिद को कोई शाहिद कहो तो पहचानते नहीं, शद्दी बुलाया जी। अच्छा, मैं मेरा नाम शाहिद ही तो है। कैसे आप? मैं ठीक ठाक। आपकी बेगम यहाँ बैठी हुई है। जी मैं देख रहा हूँ। क्या कहते हैं आप अपनी बीवी को? क्या कहते हैं? जानू कहते हैं, बेगम कहते हैं, बीवी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था मैं यही सवाल करूंगी, मुझे यही जवाब मिलेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे घर वालों को फोन मत मिलाओ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं शद्दी को यहाँ साथ बुलाऊंगी तो मैं कहूंगी इनसे कभी कोई वैलेंटाइन का प्रोग्राम हो या इनसे रोमांस करें तो चमाट आएगा मेरे मुंह पे। है ना शद्दी? यही है ना? क्यों सानिया से शादी क्यों की भाई? सानिया से शादी की यार, इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की है। देखे ऐसे निकलवाती हूँ बातें। अगर मैं इससे पूछती शद्दी से कि सानिया कैसे लगती तो शायद ये कहते भाई मेरी प्राइवेट चीज है, मगर मेरा जवाब मुझे मिल गया। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की, प्रपोज कैसे किया ये तो बताएं। अब आप प्राइवेट नहीं रहे, अब आप भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं भाई, हमें हक है। आप मतलब बहुत दूसरा तो बहुत ट्रेडिशनल प्रपोज तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हम बहुत ट्रेडिशनल थे नहीं। हाँ। मतलब ये था कि हम दोनों ईटर किया करते थे साथ मिलकर, पूरा दिन पूरी शामें गुजरती थी। हाँ। उसी में जो है वो एक दोस्ती से कन्वर्ट होता चला गया, एक दूसरे के करीब आना। हाँ। फिर एक दूसरे से मोहब्बत का हो जाना। हाँ। वो ये उसके लिए इजहार की या कहने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ मोमेंट होते हैं जो पता करना शुरू हो जाते हैं। हाँ। इसी में फिर वो आगे चीजें बढ़ती चली गई। हाँ। और यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आ गई। अच्छा, तो पहले इजहार मोहब्बत जो है वो शद्दी ने की कि सानिया ने? मैंने बताया ना कि इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत की मतलब चलिए जेस्चर्स, नहीं मैं ये नहीं कह रही, ये तो वो मूवमेंट होते हैं, वो हाथ तक टच होना ही बता देता है बात दफा कि ये अब वो ताल्लुक दूसरा हो गया। हाँ। तो उसके लिए मोहब्बत
अल्फाज की जरूरत नहीं होती। हाँ। आंखों के तबादले से भी हो सकती हैं, हाथों के छू जाने से भी हो सकती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, सानिया की एक अच्छी बात और एक बुरी आदत जो कि हर इंसान में हो सकती है, कोई ऐसी बात एक तो सानिया जो है ना, वो सानिया को बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बांटने की जरूरत नहीं है, जो मैं भी देख ही रहा था। सानिया एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर चालाकी भी है, जिसके अंदर गुस्सा भी है, जिसके अंदर मासूमियत भी है, बच्चा भी है, एक खूबसूरत औरत भी है और एक बहुत वर्किंग वुमेन भी है। तो वो एक कोई उसको एक जगह पर इस तरह से बांटना नहीं होगा, वो एक मुकम्मल पैकेज है। सानिया ने स्टेटमेंट अभी दिया है, इस करेक्टर की खूबसूरत बात ही है कि उसके पास बहुत सारे शेड नजर आते हैं। अच्छा सद्दी, सानिया ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, खुद ही कह दिया। अब मैं आपसे ही पूछूंगी, यही मैं कह रहा हूँ ना कि सानिया बहुत अच्छी बीवी भी है, लेकिन सानिया को समझना, जब आप एक मुकम्मल पैकेज पे जाते हैं तो उसको समझना मुश्किल होता है कि सानिया तो ये नहीं है, सानिया एक मूर्ति नहीं है, सानिया एक कोई मुजस्मा नहीं है। हाँ। सानिया एक जीती जागती मुख्तलिफ एक्सप्रेशन रखने वाली, एक मुख्तलिफ इमोशन रखने वाली एक औरत है। अच्छा, एक आम अगर औरत के मियाँ से पूछते हैं जो सवाल, आम सवाल होते हैं, सद्दी मैं आपसे सिर्फ वही पूछूंगी, क्या सानिया खाना बनाती तो उसमें टेस्ट होता है? क्या आपको जायका अच्छा लगता है इसके हाथ का? बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल अगेन वही जो अभी सरमन ने कहा था। हाँ। कि अपने आप को जो है वो अंडर प्ले करना या अंडर एस्टिमेट करना जो है वो सानिया की आदत है। तो सानिया को कभी भी अपनी बनाई हुई चीज अच्छी नहीं लगती, उसको कभी भी अपना किया हुआ काम अच्छा नहीं लगता, जो कि शायद हमारे सामने, मेरे सामने या सरमत के सामने कहना में कोई हरज नहीं है, लेकिन किसी और जगह पे कहने में लगता है कि अपना क्यों कर रही है। तो अच्छा, आपसे शादी का फैसला अच्छा लगता है सानिया को? आपसे शादी का फैसला अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल है सानिया, हकीकत। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी शद्दी से जब भी बात होती है ना, बड़े प्योर और बहुत ही साफ बात कर देते हैं, मतलब कि ऐसे लगी लुपड़ी बात नहीं होती। जो बुरी है, अगर रंगीन कोई गोला गंडा ड्रामा बनाते तो उसके मुंह पे बोलो यार तुमने क्या गोला गंडा बट पता है इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हाँ, ऑनेस्टी आपको जो अंदर है वो बाहर समझने में प्रॉब्लम नहीं। और मैं बताऊं, बहुत